बहुत ही ऊंची क्लास का है। अंतिम स्थिति का प्रश्न आप कर रहे हैं। पहले नीचे की बातें कर लें। देखिए, हम लोग भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या ईश्वर का भाव बना रहे हैं, या आत्म भाव भावना कर रहे हैं। ईश्वर से विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। ये मंजिल नहीं है, ये मंजिल नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए साधन मात्र है। इन सभी साधनों से हमारा मन जो विषय विकारों में खिन्न है, रजोगुण और तमोगुण से घिरा हुआ है, मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। ईश्वर का भाव बनाते हैं तो हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है। ये जो प्रेम है, ये जगत के लिए नहीं है। जगत के लिए जो प्रेम उमड़ता है उसको राग कहते हैं। ईश्वर के लिए जो प्रेम उमड़ता है, इसी का नाम है प्रेम। जब हम सब जगह ईश्वर को ही देखते हैं, आत्मा को ही देखते हैं, तो ये हमारे अंदर शुद्ध सात्विक भाव बनता है। लेकिन मंजिल नहीं है। सब जगह व्यापक रूप से ईश्वर को अनुभव करते हैं, ये हमारा भाव है। इस भाव से शुद्धता आती है। इस शुद्धता के कारण से हमारे जो कर्म हैं, राजसिक और तामसिक नहीं रहते। हमारे द्वारा जो भी कर्म होगा, शुद्ध और सात्विक होगा। ना किसी से घृणा होगी और न ही किसी से नफरत होगी और न ही किसी से हमें लगाव होगा। किसी से लगाव भी नहीं होगा, अटैचमेंट भी नहीं होगा। तो जब इस तरह से ऐसे भाव बनाते बनाते हमारे अंदर वैराग्य आने लग जाता है, क्योंकि ये सभी भाव हमारे अंदर वैराग्य को प्रकट करता है, वैराग्य पैदा करता है। वैराग्य का अर्थ है मोह, लोभ, ईर्ष्या, क्लेश आदि से रहित करता है, संसार की आसक्ति से बचाता है। जब हमारा भाव स्वयं के प्रति आता है, तो उस समय आप लोग अनुभव करते होंगे कि उस समय आपका भाव जगत के समस्त विचारों से हटा होता है। जब आपका भाव ईश्वर के प्रति होता है, तो उतने समय तक आपका भाव मोह, लोभ, क्लेश आदि से रहित रहता है। ये सब आत्मा को शुद्ध करने का एक जरिया है। आत्मा को शुद्ध करने का अर्थ है कि आत्मा के अंदर, अर्थात हम सब के अंदर जो विषय विकारों के लिए
इनकी खोज के लिए जो हमारे अंदर तलब है, ये तलब जाती रहती है। ये आत्मा को शुद्ध करना है। मन के अंदर जो तरह तरह के लोगों के प्रति आसक्ति, लोगों का चिंतन, लोगों के प्रति अंदर ईर्ष्या, द्वेष, ये जो आते रहते हैं, ये भाव उससे हटाता है। कहने का तात्पर्य आत्मा की तरफ जाना या ईश्वर की तरफ जाना, इस संसार के समस्त क्लेशों से छूटना है। आत्मा का भाव, ईश्वर का भाव बने रहना, संसार के भाव से विरक्त होना है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि मंजिल नहीं है। ये जो आपका भाव बन रहा है, आपके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर शुद्धता आ रही है, अर्थात मन बुद्धि की मैल और आत्मा की भी मैल, आत्मा के ऊपर भोग विलास की जो मैल है, ये तीनों की मैल साफ की जा रही है। इस समय सतोगुण होता है, शुद्ध सतोगुण। इस समय साधक क्लेश से रहित होता है। इस समय साधक राग, संसार के राग से रहित होता है। इस समय साधक मोह माया से विरक्त होता है। ये पूर्ण वैराग है। वैराग आ गया। वैराग का अर्थ हो गया संसार का जो राग था उससे बैर हो गया, यूं कह लो। संसार के राग से अब बैर हो गया, यानी संसार के राग से विरक्त हो गए। लेकिन गए कहाँ? उस समय आत्मज्ञान के राग में। यहां राग नहीं कहते, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। जो राग हमारा उधर था और वो इधर बदल गया, ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ने लग गया। जैसे ही ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ता है, आप गदगद होने लग जाते हैं, आप भावुक होने लग जाते हैं। आपके अंदर शीतलता की फीलिंग होने लग जाती है। आपके अंदर शांति की अनुभूति होने लग जाती है। अनायास ही, बिना कुछ पाए, निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन अंदर प्रेम उमड़ रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये आपका वैराग अवस्था है। परमात्मा से प्रेम हो रहा है, परमात्मा से मिले नहीं हो। परमात्मा को याद कर रहे हो, परमात्मा के लिए तड़प रहे हो, लेकिन मिले नहीं हो। आत्मा के प्रति सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, सात्विकता तो है, लेकिन स्वरूप में ठहरे नहीं हो। आगे क्या होता है? जब यही अवस्था और लंबी समय तक हमारी बनी रहती है, आपको साधना बताया जाता है, आपके गुरुजन बता देंगे, तो आप ध्यान करेंगे। जो भी आपको नियम बताया गया होगा, जिस परमात्मा के प्रेम में आप बाहर तड़प रहे हो, बाहर रो रहे हो, पुकार रहे हो,
ईश्वर की मिलने की जो प्यास आपके अंदर है, अब जब गुरुजन बता देते हैं, तो जो प्यास बाहर आप भटक रहे थे, जिस प्यास को लिए, अब वहां अंदर पीना है आपको, उस परमात्मा के प्रेम को पीना है। अब अंदर जब ध्यान करोगे तो आपको जब बताया जाएगा कि अंदर परमात्मा है, उनके साथ बैठिए। ध्यान क्या है? ईश्वर के समीप बैठना, ईश्वर के सानिध्य में जाकर बैठना। पहले क्या कर रहे थे? ईश्वर के लिए तड़प रहे थे, ईश्वर के लिए प्यास आपके अंदर जग रही है, ईश्वर से मिलने का आपके अंदर तड़प है, लेकिन इससे बात नहीं बनी। अब अंदर जाकर ईश्वर से मिलना है, अब अंदर जाकर आत्मज्ञान करना है। जब अंदर आप जाएंगे आपकी पुकार भी बंद हो जाएगी, आपकी तड़प भी बंद हो जाएगी, आपका नाम भी बंद हो जाएगा, भजन सुमरन सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर ईश्वर के सानिध्य में, नजदीक में, जैसे एक पुत्र अपने पिता की गोद में जाके बैठ जाए, उस समय आत्मा रूपी पुत्र परमात्मा रूपी पिता की गोद में जाकर बैठना है। इसका नाम है ध्यान। ध्यान रखना, अभी ध्यान ही है ये भी, लेकिन मंजिल नहीं है। आप बैठने के लिए अंदर प्रयत्न करते हैं, ईश्वर की गोद में, आनंद में, ईश्वर के स्वरूप में आप ठहरने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी एक तरफा प्यार चल रहा है। ध्यान करते 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 कुछ लंबे समय हो जाएगा। जब आपके अंदर अर्थात आत्मा की जो मैल है, आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगा, इसके अंदर का जो राग, क्लेश, बाहर के प्रति चाहत, ये जब समाप्त हो जाएगी, ईश्वर के लिए और तड़प बढ़ेगी। पूर्ण वैराग और वैराग, जितना वैराग आपका बढ़ेगा उतना ईश्वर के प्रति प्यास भी जगेगी। वैराग का अर्थ सबसे अलग होने लग जाओगे जगत से और परमात्मा के लिए तड़पने लग जाओगे। अभी होगी अनन्य भक्ति, अर्थात अब कोई चीज आपको चाहिए नहीं, सिर्फ ईश्वर के सिवा आपके अंदर आपके लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की प्यास आप में है ही नहीं। जब ऐसी अवस्था आपकी बन जाएगी तभी परमात्मा आपको वरण कर लेंगे, उससे पहले नहीं। जब परमात्मा समझ लेंगे कि आप इसके अधिकारी हो चुके हो, अब इसको कुछ नहीं चाहिए मेरे सिवा,
तब रोज जो प्रतिदिन जाकर साधना कर रहे हो ना, अंदर प्राप्ति नहीं हो रही है, तब जाके ईश्वर अपना स्वरूप आपके अंदर प्रकट कर देंगे, अर्थात आत्मा में ओत प्रोत कर देंगे। तब यूं लगेगा जैसे छोटा बालक अपने पिता की गोद में बैठकर मस्ती में निश्चिंत, किसी चीज की कोई चाहत नहीं, पूर्ण स्वतंत्र, किसी भी प्रकार का कोई भय ही नहीं। देखो ना, छोटा बालक जब पिता की गोद में आता है तो किसी चीज का उसके अंदर न्यूनता लगती नहीं। अब उसको बचाना नहीं है, वो सरेंडर कर दिया अपने पिता को। अब पिता जाने, अगर कुछ झोंका आया, कुछ लगने को होता है तो पिता के गले से लिपट जाता है, अपने आप बचाने की कोशिश नहीं करता। कभी आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे को, वो पिता के गले से लिपट जाता है। अब ये काम पिता का है। इस तरह से साधक अपने पिता की गोद में जाकर ठहर जाता है। बस मिल गई मंजिल, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। अब यहां ना तो नाम है, ना ध्यान है, ना भजन है, ना सुमरन है, ना भाव है, कुछ नहीं। अब यहां प्रेम की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। यहां कुछ पुकारना ही नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए सब चीज की आवश्यकता थी, और यहां पहुंचने के बाद में बस जैसे छोटा बालक पिता के गले से चिपका हुआ शांति महसूस कर रहा है, इसी तरह साधक वहां जाकर जिस पिता से अलग हुआ था कभी, जिस पिता का संग छोड़कर माया के संग लग गया था, अब माया का संग छोड़कर पिता के संग लग गया है। फिर तो बस कुछ नहीं चाहिए, लग गया पिता के गले। अब यहां के बाद, यहां से उठने के बाद में, यहां से बाहर आने के बाद में, इस कार्य के लिए आपको कुछ नहीं करना। फिर अब आपका भजन भी छूट गया, ध्यान भी छूट गया, सब कुछ छूट गया। अब आपकी पुकार भी छूट गई, कुछ नहीं रह गया। वो मिलने से पहले था, वो सब मिलने से पहले सबकी आवश्यकता थी, लेकिन मिलने के बाद में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। अब तो बस जागृत में भी, जहां समाधि लगने के बाद में जो ब्रह्मानंद की अनुभूति में डूबता था, अब वो 24 घंटे वो अनुभूति बनी रहेगी। भाव नहीं बनाना, आप सुमिरन भी नहीं करना, पुकारना भी नहीं है, बस उसी में डूबे रहना है। डूबने के लिए पहले ये सब करना पड़ता है। अब साधक को चाहिए कुछ भी करते हुए, कहीं भी आते जाते हुए भी, अपने ही अंदर जहां जाकर उसने साक्षात्कार किया हुआ है, अब वो साक्षात्कार 24 घंटे के लिए बना ले।
आप अनुभव करेंगे 24 घंटा कोई क्षण नहीं ऐसा है कि जिस समय आपके अंदर ये आनंद विभोर ना हो रहे हो। हर क्षण आनंद विभोर हो रहे हैं। जब आपकी परिपक्व अवस्था आएगी, परिपक्व ध्यान रखना, कच्ची अवस्था में ये सब नहीं हो पाता। नहीं कोई सोचे कि बस कच्ची अवस्था में ये सब बन जाएगा, नहीं। जब समाधि की परिपक्व अवस्था होगी तो ना तो रात का पता होगा ना दिन का पता होगा। सो रहे होगे तब भी यही अनुभूति चल रही होगी, जग रहे होगे तब भी अनुभूति चल रही होगी। हृदय के अंदर ब्रह्मानंद कभी जाता नहीं, हमेशा उसी के अंदर मग्न रहो। इस समय क्या होगा? आपके शरीर से कार्य हो रहा होगा, संसारिक सारा कार्य होगा, रुकेगा कुछ नहीं। सोचो कि आपका तो काम रुक जाएगा, नहीं भाई। परिवार में भी रहोगे, परिवार का भी काम होगा। समाज में रहोगे, समाज का भी काम होगा। खाना पीना, शरीर के लिए जो भी कार्य सब कुछ करोगे, व्यवसाय भी करोगे, अपना जॉब भी करोगे। सब कुछ करते हुए आप कुछ भी नहीं करोगे। ध्यान रखना, सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप तो किसी और के संग लगे हो। अब ये जो कुछ भी करना है अब वो करेंगे आपके लिए। जो कुछ आपके लिए होना है, इंद्रियों के थ्रू सब कुछ हो रहा होगा। अब आप अकर्ता हो गए। अब आपका सारा का सारा कार्य ईश्वर के थ्रू हो रहा है। ईश्वर आपकी इंद्रियों के थ्रू आपका सारा काम करते रहेंगे और आप ईश्वर में मस्त रहेंगे। इस समय क्या होगा? आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। नाम आपका ही होगा बाहर, लेकिन आप सबसे अनासक्त रहोगे तो आपके द्वारा राग क्लेश वाला तो कार्य होगा ही नहीं। जो भी कार्य होगा शुद्ध, बंधन युक्त कोई कार्य हो ही नहीं सकता आपसे, क्योंकि बंधन युक्त तब होता है, वही कर्म बंधन युक्त होता है जब रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित हो। जब सतोगुण से कर्म आपका प्रेरित होगा, ये तो सत्य कार्य होगा। इसके अंदर असत्य हो ही नहीं सकता। फिर बंधन रहित रहोगे। जीवन रहते सब कुछ होते हुए आप जीवन मुक्त रहोगे। देह में रहते हुए भी आप विदेह रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे, अगर वहां से आपका भाव हटा नहीं कि आप कभी भी आपका जो प्रारब्ध है ना, पाप और पुण्य आपको कभी भी जकड़ सकते हैं कर्मों के अंदर। इसलिए यहां साधक को अति सावधान होने की आवश्यकता है कि वो अंदर रहे। कहने का तात्पर्य, आत्मा परमात्मा में लगा रहे और इंद्रियों से कार्य होता रहे। आसक्ति भी नहीं रहेगी और कार्य भी होता रहेगा। परेशानी भी उसको महसूस नहीं होगी
आपका कर्म कब हो गया, कैसे हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका सब भला ही भला होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस समय आप कर्ता अपने आप को मानते हो, कर्ता होते हो, उस समय आपके अंदर खीनता आ जाती है, आसक्ति आती है उस पदार्थ के प्रति। उस समय आपको ही नहीं पता चलता हमें क्या करना, कैसे आप एक क्षण में गलत कर गए। लेकिन ये अवस्था आपकी जब मिल जाएगी, तो जब आप राग और क्लेश द्वेष के साथ हो ही नहीं, तो ऐसा कोई कर्म हो ही नहीं सकता। इस तरह से आपका जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध का अर्थ अब से पूर्व जो भी आपने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, अब उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। अब उसके फल को भोगने के लिए आपकी देह जीवित रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आप वहां पहुंच गए, अब आप मोक्ष में चले जाओ। नहीं भाई, मोक्ष में तो जीते जी हो आप ना, मस्त हो रहे हो अंदर, चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। यही तो मोक्ष है। अंदर अनुभव करोगे, स्वतंत्र हो, कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं, आपको महसूस नहीं होगा। तो मोक्ष तो भी महसूस कर रहे हो, जीते जी। इस तरह से आप लगे रहेंगे तो आपका ये जो जीवन है, जो चल रहा है ना, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रूपी आपका वृक्ष खड़ा रहेगा, अडिग रहेगा, खड़ा रहेगा, चलता रहेगा। और जिस दिन प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, प्रारब्ध का अर्थ है आपके कर्मों का लेखा जोखा जिस दिन समाप्त हो जाएगा, एक श्वास न आपके अंदर आएगी और न ही एक श्वास बाहर जाएगी। उस दिन आपका देह रूपी वृक्ष का धराशायी हो जाएगा, समाप्त। उस दिन जीवन आपका समाप्त। जीवन समाप्त जब होने लगेगा आपका, न तो आपको किसी से ईर्ष्या है, न आपको किसी से मोह है, न आपको किसी की जरूरत है, न ही आपको संसार के किसी भी पदार्थ से किसी चीज की कोई चाहत ही नहीं है। आपकी एक ही चाहत है उस समय, आपके अंदर जो परमपिता परमात्मा है उनकी गोद में बैठे हो, बस आंख बंद करके वहीं बैठ जाओ जहां हमेशा बैठे थे। देह जाती है चली जाएगी, संसार जाता है जाता रहेगा, परिवार समाज तो छूट ही जाएगा। आपका क्या गया? कुछ नहीं। आप तो जिस सिंहासन पर बैठे हो, बस उसी सिंहासन पर आप आसीन हो जाइए। उसी सिंहासन पर आप सदा के लिए ऐसा साम्राज्य मिल जाएगा, ऐसा सिंहासन मिल जाएगा जहां से आपको कोई उतार ही नहीं सकता। तो आज इतना ही, या और जितना परमात्मा से प्रेम होगा उतना ही संसार से वैराग होगा। ध्यान रखना, ये दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ। उधर प्रेम बढ़ेगा तो इधर से वैराग होगा।
उधर प्रेम की तरफ जितने कदम आगे जाएंगे उतना राग आपका उतना पीछे छूटता चला जाएगा। ये आप अगर चलते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यही जो प्रेम है आपको उस सिंहासन पर बिठा देगा। जहां ईश्वर का सिंहासन है, जहां ईश्वर विराजमान है, वहां आप जाके ठहर जाएंगे। उसके बाद में भी आपको कन्फर्म नहीं हो पाएगा। वहां जाके भी 1 बार जाओगे, 10 बार जाओगे, 50 बार जाओगे, 100 बार जाओगे, 200 बार जाओगे, 500 बार जाओगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि यही परमात्मा है, यही प्रभु है, यही प्राप्ति हमारी, यही सिंहासन है। आपको विश्वास नहीं हो पाएगा। इसलिए विश्वास नहीं होगा कि आपके अंदर जो भावना बनी हुई है ये भौतिक तत्वों की है। आप भौतिक तत्व से ईश्वरी सत्ता को घटाना चाहोगे, इसलिए आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्थिति बनती जाएगी, जैसे जैसे आपका अंदर का ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपको उस निराकार का विश्वास बढ़ता चला जाएगा, अटूट विश्वास हो जाएगा। एक दिन आप स्वीकार कर लेंगे। आज देखिए, इस आनंद में गया हुआ प्राणी आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होगा कि हम तो प्रभु से मिल लिए, ईश्वर की गोद में बैठ गए। विश्वास नहीं होता भाई, क्योंकि हमारी आदत कुछ और संसार की तरह पड़ी हुई है। कितने तो ऐसे सोचे बैठे हैं कि कोई आ जाएगा, इंसान की तरह आ जाएंगे और मिल जाएंगे, बस भगवान मुझे अपने गले लगा लेंगे। कितने राम की तरह, कितने कृष्ण की तरह, कितने हनुमान की तरह, कितने शिव की तरह, तरह तरह की कल्पना लोगों ने किया हुआ है कि इस तरह मिल जाएंगे। सबकी कल्पनाएं हैं, लेकिन ये समस्त कल्पनाएं वहां ध्वस्त होंगी। तो आगे आगे आपको वहां जैसे जैसे अंदर ठहरेंगे, उस सिंहासन पर बैठेंगे, वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और यही ज्ञान आपको जाकर एक दिन मोक्ष दिला देगा। ऋते ज्ञाना ना मुक्ति, जब तक ज्ञान ऋत का नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। ये वेद मंत्र है, वेद में कह दिया गया है। ऋते ज्ञाना ना मुक्ति, अर्थात उस ऋत रूपी ईश्वर, ऋत कहा गया ईश्वर के लिए। जब तक उस ऋत रूपी ईश्वर का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो इसलिए होगा, धीरे धीरे परिश्रम करते रहो, एक दिन हो जाएगा। हरि ओम। शांति शांति शांति। दैनिक जीवन का जो भी कार्य है, जो भी दिनचर्या है, उसको करो। आपकी क्लिनिक है, अपना कार्य करो। करो कैसे? अनासक्त होकर। आसक्त होंगे तब भी वही कार्य होगा, अनासक्त होंगे तब भी वही कार्य होगा। अब दोनों में भेद क्या है? घटा लेना अपने अपने, कल जाके जिसका जो भी व्यापार क्षेत्र होगा वहां घटाना। अनासक्त जब होंगे तो आप परेशान रहेंगे अंदर से। उस समय आपको लगेगा कि मैं ही कर रहा हूं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति में प्राणी पागल हो जाता है। कर्म करेगा, क्या पता आसक्ति के अंदर कर्म जो है उचित न हो पाए, लेकिन अनासक्ति होकर, अनासक्ति का अर्थ आप जाइए, आप ड्यूटी देने जा रहे हो। कैसे? जैसे एक सर्वेंट जाता है मालिक के यहाँ
वो ड्यूटी देने जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अंदर चिंतन या भाव या कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आज ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही हो जाए। उसको जाना है, जो भी कार्य है 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जो भी ड्यूटी है अपना करेगा, लेकिन वहां का बोझ वहीं फेंक कर चलाएगा, और न तो बोझ लेकर जाएगा और न बोझ वापस लेके आएगा माइंड पे अपने, लेकिन शरीर से कर्म करेगा। इसी तरह से इसको कहते हैं अनासक्ति। आसक्ति यही है कि आप जाते हुए परेशान हो, वहां कर्म करते हुए परेशान हो, आप बैठे हो पेशेंट नहीं आया तब भी परेशान हो, शाम तक जितना आपने सोच के चला कमाई नहीं हुई तब भी परेशान हो। ये आसक्ति है। आप बैठ जाए, आप ड्यूटी देने गए हो, ईश्वर की ड्यूटी, परमात्मा की ड्यूटी। परमात्मा ने आपके परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके लिए ड्यूटी आपको सौंपा है, आप उनके लिए ड्यूटी कर रहे हो, तो इसलिए अपनी ड्यूटी बजाओ अनासक्त भाव से। कर्म बंधन तो हो ही नहीं सकता, टेंशन तो हो ही नहीं सकती। हरिओम।